थैंक यू स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग द रेट ऑफ द ट्रांसपायरेशन, यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ऑफ द प्लांट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम इज़ नेसेसरी टू डिस्ट्रीब्यूट द मिनरल साल्ट्स थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। यानी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रांसपायरेशन जो है स्ट्रीम के थ्रू तमाम मिनरल्स और साल्ट जो हैं वो प्लांट बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसके अलावा वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ द लीफ, और ट्रांसपायरेशन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज इट कूल्स द प्लांट। यानी ट्रांसपायरेशन की वजह से वाटर जो है वो फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ लीफ तक पहुंचता है, और ट्रांसपायरेशन की वजह से प्लांट का टेम्परेचर भी जो है वो कम हो जाता है। फिर हम देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चे हम देखते हैं कि लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ह्यूमिडिटी एंड वाटर वेपर्स, विंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉइल वाटर आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ द ट्रांसपायरेशन। अब सबसे पहले हम लाइट को देखते हैं। तो लाइट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विच इज़ आल्सो इफेक्ट द रेट ऑफ द ट्रांसपायरेशन। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज़ डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द लाइट। यानी इन द स्ट्रॉन्ग लाइट rate of transpiration is much more as compared with the dim light or the no light, डिम लाइट और द नो लाइट। ठीक है ना बच्चे की स्ट्रॉन्ग लाइट में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है मच मोर होता है, जबकि डिम लाइट या अगर लाइट नहीं होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो कम होगा या नहीं होगा। तो लाइट जो है वो कॉजेज़ क्या करती है, पोटाशियम आयन को पंप करती है एक्टिवली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द गार्ड सेल। यानी गार्ड सेल के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग लाइट सोडियम आयन को एक्टिवली पंप करती है। जब वर्ड आता है पंप, पंप का मतलब होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आयंस या किसी भी चीज़ को अंदर भेजना। पंप का मतलब होता है पुश करना। इसी तरह जब पोटाशियम आयन अंदर एंटर होंगे गार्ड सेल के, तो वाटर भी एंटर होना शुरू हो जाएगा और गार्ड सेल जो है वो टर्जिड हो जाएंगे। जब गार्ड सेल टर्जिड होंगे तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। इसी तरह रात के टाइम एब्सेंस ऑफ लाइट में पोटाशियम पंपिंग स्टॉप, यानी पोटाशियम आयन की जो पंपिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा जो पोटाशियम है वो गार्ड सेल से बाहर आ जाएंगे और वाटर जो है वो लीव निकलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल फ्लैसिड होंगे और स्टोमेटा विल बी क्लोज। फिर बच्चे हम देखते हैं टेम्परेचर। जब सनलाइट स्ट्रॉन्ग होगी यानी ब्राइट लाइट सनी डे में, तो क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा एनवायरनमेंट का, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस करेगा ह्यूमिडिटी और ऑफ द सराउंडिंग एयर। जब ह्यूमिडिटी और सराउंडिंग एयर में वाटर कंसनट्रेशन कम हो जाएगी ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, तो रेट ऑफ एवपोरेशन जो है वो फास्ट हो जाएगी, यानी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। So the water diffuses rapidly from the air spaces in the leaf to the outside through the stomata. Yani rate of the transpiration is directly proportional to the temperature increase. जब evaporation of water from the surface of the mesophyll cell also increases, the increasing the rate of transpiration. अब हम देखते हैं बच्चे कि जब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो डबल हो जाएगी एवरी राइज ऑफ द 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, या आपका इम्पॉर्टेंट जो है वो MCQs भी है। फिर वेरी हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर जैसे 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाएंगे और प्लांट जो है वो वाटर लॉस को रोक देगा। इसी तरह अगर इफ़ हाई टेम्परेचर आर मेंटेन इन द एनवायरनमेंट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, सॉइल वाटर इज़ लिमिटेड, द वाटर वुड विल्ट एंड मे डाई। यानी अगर हाई टेम्परेचर हो जाएगा एनवायरनमेंट में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि हमारे गर्मियों में टेम्परेचर 45-50 हो जाता है, तो क्या होगा बच्चे के प्लांट से पानी एवपोरेट हो जाएगा, सारा प्लांट विल बी विल्ट एंड दे विल बी डाई। इसी तरह आपका एक येलो बॉक्स भी है। येलो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं MCQs के हिसाब से। तो हार्मोन्स है जो स्टोमेटल मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं प्लांट में, और हाई टेम्परेचर पे लीव सेल्स जो है वो एक स्टार्ट विल्टिंग कर होना जब शुरू होगी हाई टेम्परेचर पे, तो हार्मोन रिलीज होगा बाय द मेसोफिल सेल, और ये जो हार्मोन है इसका नाम है एब्सिसिक एसिड। ये हार्मोन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोडियम आयन इनटू द गार्ड सेल को रोकेगा, और इस तरह ओवर राइडिंग the effect of the light and the carbon dioxide concentration, so the sodium pumping stop and the stomata will be closed. अब आता है बच्चे तीसरा फैक्टर, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन।
तो आपने याद रखना है कि लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन जो है वो क्या करेगी, जो कि अक्सर दिन के टाइम हो जाती है जब फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होगा तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होगी और ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होगी। वो स्टिमुलेट करेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटाशियम आयन इनटू द गार्ड सेल। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी पोटाशियम आयन की तो वाटर कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा बढ़ेगा और जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे और अलाउ द कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफ्यूज़ द मेसोफिल सेल ऑफ द लीव। एट नाइट में सेलुलर रेस्पायरेशन जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो भी क्या हो जाता है, राइज बढ़ने लगता है क्योंकि रेट ऑफ रेस्पायरेशन होगा और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये क्या करेगा बच्चे, इनवर्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द पोटाशियम को रोकेगा और जिसकी वजह से दस ऑफ द वाटर अलाइंग द गार्ड सेल टू क्लोज एंड ट्रांसपरेशन आल्सो स्टॉप। यानी रात के टाइम ट्रांसपरेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और दिन के टाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन भी बढ़ेगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन देखा जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ द ट्रांसपायरेशन के। अब आ गया ह्यूमिडिटी एंड द नेक्स्ट आ गया हमारा बच्चे फैक्टर ह्यूमिडिटी एंड द वाटर प्रेशर। तो बच्चे इसमें क्या होता है कि जब जो एयर ड्राई होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेसोफिल सेल and the air spaces and through the stomata to the outside the leaf is also increases, so the more water is lost, increasing the rate of transpiration। यानी अगर एयर के अंदर वाटर कंसनट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन बढ़ जाएगा और अगर वाटर कंसनट्रेशन जो है वो एयर के अंदर ज़्यादा होगी जैसे ह्यूमिडिटी में तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो कम हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बरसात आती है या फिर जुलाई अगस्त में हमारा पसीना नहीं सूखता क्योंकि क्या होता है कि एयर के अंदर ह्यूमिडिटी यानी वाटर वेपर कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाता है। और इसी तरह से जो अब अगर हम हवा को देखें विंड को, तो विंड में क्या होता है कि तो एयर जो है वो मोशन, द एयर इन द मोशन दिस इज़ आल्सो कॉल्ड विंड। जैसे जैसे तेज़ हवा चलेगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी जो है वो बढ़ जाएगा। The rate of evaporation from the surface of the mesophyll cell increases also from the air leaf air spaces to the outside through the stomata। यानी जितनी तेज़ हवा चलेगी उतनी ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगी और when air is still the rate of movement of the water molecules diffusion is slow down, thus reducing the rate of transpiration। यानी this is also directly proportional to the speed of the wind। फिर आ गया availability of the soil water। हम देखते हैं अगर लिटिल वाटर होगा सॉइल के अंदर तो लेस इज़ ब्रॉट और द रेट ऑफ द ट्रांसपायरेशन थ्रू द एरियल सरफेस ऑफ द वाटर और रूट, सो द व्हेन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन द रूट सेल इज़ रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ आल्सो रिड्यूस। अब बच्चे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि ट्रांसपायरेशन एज अ नेसेसरी ईवल, यानी ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है लेकिन ये एक नेसेसरी ईवल भी है कि, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई द ट्रांसपायरेशन इज़ कॉल्ड नेसेसरी ईवल। तो हम कहते हैं कि ट्रांसपायरेशन जो है वो एक नेसेसरी ईवल है क्योंकि ये इनएविटेबल है यानी नागुज़ीर है ये, लेकिन ये हार्मफुल भी है कि इसके बगैर मुमकिन भी नहीं है और कि ट्रांसपायरेशन ना हो, लेकिन ये प्लांट के लिए हार्मफुल भी है। वाटर वेपर जो है एस्केप करते हैं अलॉन्ग द रूट फॉर द गैशियस एक्सचेंज बिटवीन द प्लांट्स एंड इस एनवायरनमेंट विच इज़ एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पायरेशन। यानी वाटर वेपर्स जब ऑपरेट करेंगे तो साथ ही गैशियस एक्सचेंज भी होगा और गैशियस एक्सचेंज से फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वाटर का जो लॉस होगा फॉर द प्लांट, इसकी वजह से प्लांट जो है वो या तो मुरझा जाते हैं और अगर ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ कर जाए तो डेसिकेशन यानी डिहाइड्रेशन हो सकती है और फिर डेथ भी हो सकती है और इसी तरह से जो है फिर कंडीशन प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं ड्वार्फ्ड। तो ये एक देखा गया है कि माइल्ड वाटर स्ट्रेस अगर की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाए जिसकी वजह से क्या होती है कि ग्रोथ रेट कम हो जाएगी प्लांट्स की, साथ ही इकोनॉमिक लॉसेस इन द क्रॉप्स बाय द डिक्रीज इन द प्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक लॉसेस हो सकती है क्रॉप्स की क्योंकि उनकी प्रोडक्शन जो है कम होगी, उनकी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी अगर वाटर स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाए इन प्लांट्स। अब हम बच्चे देखते हैं कि इसी तरह से जो है वो कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है फॉर द प्लांट। द प्लांट्स इज़ कंडक्टेड और ट्रांसपोर्टेड इन द टॉल प्लांट ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन पुल। यानी
वाटर जो है वो टॉल प्लांट में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन पुल। इसी तरह मिनरल जो डिजॉल्व हैं वाटर में वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरी प्लांट बॉडी में टू द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। इसी तरह इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द एक्सपोज सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ द सेल हैज़ कूलिंग इफेक्ट, यानी प्लांट की टेम्परेचर को कम करने में भी ट्रांसपायरेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह वेट सरफेस जो है लीव्स उससे गैसेस एक्सचेंज विल बी पॉसिबल, यानी इसके चार जो है वो इम्पॉर्टेंस है ट्रांसपायरेशन की। लेकिन अगर ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ जाए तो उसकी जैसे प्लांट की जो है क्या होती है स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो कम हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। बहुत आसान सा लेक्चर था, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे क्वेश्चन से वो पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।